वेलकम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर इन पिंक ऑफ योर हेल्थ। लेजेंड्रे लीनियर इक्वेशन शुरू करवा रहा हूं मैं आपको कॉशी लीनियर इक्वेशन खत्म करवा चुका हूं। तो अगर आपको कॉशी लीनियर इक्वेशन आती है तभी लेजेंड्रे लीनियर इक्वेशन आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। कॉशी लीनियर इक्वेशन क्या थी? एक तो ये इक्वेशन थी, ये क्या थी? कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली, जो मैंने पिछला चैप्टर आपको करवाया है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। a1 d n-1 y बाई डी एक्स की पावर n-1 प्लस अप टू सोन a n y इज इक्वल टू। अब ये क्या है? अब ये चीज क्या है? ये चीज आपके पास है कॉशी लीनियर इक्वेशन खत्म होने के बाद। कॉशी में क्या था? x की पावर n था मल्टीप्लाई, जितना डेरिवेटिव था उतना ये मल्टीप्लाई में था। पता लग रहा था कि कॉशी लीनियर इक्वेशन है। अब ये क्या बन गया? लेजेंड्रे लीनियर इक्वेशन। लेजेंड्रे का मतलब ये है कि एल फॉर लेजेंड्रे, एल फॉर लीनियर फॉर्म। लीनियर फॉर्म क्या होती है? a प्लस बी एक्स। अब x की जगह a प्लस बी एक्स, एक्स की जगह a प्लस बी एक्स, मीन्स x की जगह a प्लस बी एक्स आया। बाकी सारी कहानी सेम है, बाकी कोई फर्क नहीं है। जो आपने कोशिश की है सारी सेम है, बस यहाँ पे लीनियर फॉर्म बन रही है। जितना डेरिवेटिव है उतनी लीनियर फॉर्म की पावर n है। इसका मतलब है कि ये लेजेंड्रे लीनियर इक्वेशन है। तो वर्किंग रूल क्या है? इसकी भी डेरिवेशन नहीं करनी, स्टेप्स पता होने चाहिए क्या करने हैं। ये वर्किंग रूल का जो मैंने कोशिश में लिखवाया है या मैं लेजेंड्रे में लिखवा रहा हूं, इसका मतलब होता है चेंज इनटू होमोजीनियस। इसको हम रिड्यूस करके होमोजीनियस में चेंज करते हैं, इसलिए पुटिंग होती है। होमोजीनियस में चेंज करने के बाद चाहे कॉशी है चाहे लेजेंड्रे है, वर्किंग रूल क्या होता है? सबसे पहले पुटिंग करना है a प्लस बी एक्स को z। कॉशी में क्या की है? e की पावर z। कॉशी में क्या किया है? x को e की पावर z की है, यहाँ a प्लस बी एक्स को e की पावर z की है, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट। तो ये आपके पास सारा क्या हो गया? टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग a प्लस बी एक्स क्या आएगा आपके पास? z आएगा। तो ऐसे करो, वो सेम कहानी में करता हूं, राइट इन सिंबॉलिकली फॉर्म। स्टेप नंबर 2 जैसे क्वेश्चन में किया वैसे ही सेम करते हैं, वही स्टेप्स लिख देता हूं ताकि कोई खास प्रॉब्लम ना आए आपके पास। लॉग a प्लस बी एक्स क्या आ गया आपके पास? z। स्टेप नंबर 3, तीसरा नंबर स्टेप क्या आएगा आपके पास? इसके अंदर पुटिंग करना पड़ेगा। a प्लस बी एक्स को e की पावर z पुट किया था, तो यहाँ a प्लस बी एक्स इंटू डी, इसको मानोगे थीटा, पर x के साथ क्या लगा हुआ है? b, तो b थीटा। बस ये थोड़ा सा फर्क है, बाकी सारा सेम है। उसके बाद a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर डी स्क्वायर, इसके साथ क्या है? थीटा -1, साथ में क्या है? x के b का स्क्वायर, कांस्टेंट साथ होएगा, x के साथ जो भी है वो साथ आएगा। फिर a प्लस बी एक्स का होल की पावर क्यूब डी क्यूब, थीटा -1 थीटा -2, ये साथ में x के साथ क्या है? b का क्यूब, एंड सो ऑन। बड़े आराम से हो गया, एंड सो ऑन। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 1 सिंबॉलिकली फॉर्म। स्टेप नंबर 2, उसके अंदर x को पुट करते हैं, यहाँ a प्लस बी एक्स को पुटिंग करेंगे। उसके अंदर x d को थीटा करते हैं, कॉशी के अंदर x स्क्वायर डी स्क्वायर को थीटा -1 करते हैं। इसके अंदर वो भी सेम है, पर x के साथ जो भी कांस्टेंट है कांस्टेंट साथ आएगा, जितनी पावर है उतना सेम आएगा। अब स्टेप नंबर 4, सेम लाइक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेम सोल्व लाइक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जो उस चैप्टर में किया सेम कहानी है। स्टेप नंबर 5, पुटिंग बैक करने, z की पुटिंग कर दो बैक, पुट z इक्वल टू लॉग a प्लस बी एक्स इन सॉल्यूशन का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। सिर्फ ये स्टेप नंबर 2 स्टेप नंबर 3 नहीं है,
कोशी के साथ तो ये भी सेम है, सिर्फ कांस्टेंट को साथ मल्टीप्लाई करना है। ये बच्चा कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना भूल जाता है इनके साथ, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। तो इसके बेस पे क्वेश्चंस करते हैं। अगर कोशी आ गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कोफिशिएंट चैप्टर आ गया, ये तो एक दो क्वेश्चंस करने के बाद ही सारा समझ आ जाएगा आपको। ये क्वेश्चन देखते हैं, देख के पता लग रहा है कि लेजेंड्रे क्या है, क्योंकि लीनियर फॉर्म ax प्लस बी की फॉर्म या a प्लस बी एक्स की फॉर्म एक ही बात है, वो फॉर्म दे रखी है। तो सबसे पहला काम, राइट इन सिंबॉलिकली फॉर्म। तो क्या आएगा, 3x प्लस 2 का स्केयर d का स्केयर 5, 3x प्लस 2 इंटू डी माइनस 3 के साथ y, एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1। सबसे पहले ये आ गया। अगले स्टेप में क्या करना है, पुटिंग करनी पड़ती है, वही काम जो बार बार एक ही स्टेप में करूंगा। 3x प्लस 2 या a प्लस बी एक्स की जगह क्या है 3x प्लस 2। किसी को कंफ्यूजन है 2 प्लस 3x लिख लो, एक ही बात है, कंफ्यूजन ना होना, क्योंकि लीनियर फॉर्म है। लीनियर फॉर्म को चाहे a प्लस बी एक्स लिखो चाहे ax प्लस b लिखो, बोथ आर सेम थिंग। 3x प्लस 2 को e की पावर z, तो log ऑफ 3x प्लस 2 क्या आएगा z। ये ग्रेटर देन 0 होता है, लिखने की लोड़ नहीं। एंड 3x प्लस 2 d के साथ ये मानोगे थीटा, x के साथ क्या है 3, तो इसलिए 3 आएगा साथ। 3x प्लस 2 का स्केयर d का स्केयर, ये क्या होएगा थीटा, थीटा माइनस 1। x के साथ क्या है 3, तो 3 का स्केयर, क्योंकि ये स्केयर है तो चलो एंड्स बस स्केयर तक ही था, उसके आगे लिखना ही नहीं, वो ही काम। अब सारा सेम है, पुट इन 1। अगर कोशी आ गया, डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ गया, तो ये देखने की भी लोड नहीं है। 9 थीटा, थीटा माइनस 1 प्लस 5, बस ये कांस्टेंट का खास ध्यान रखना इसके अंदर कि कांस्टेंट लिखना भूल गए, कहानी खत्म। x की वैल्यू क्या आएगी, इसमें से x की वैल्यू अलग तरीके से निकलेगी, इसमें से x की वैल्यू अलग तरीके से निकलेगी, क्योंकि लीनियर फॉर्म थी ना। जबकि कोशी में x को e की पावर z डायरेक्ट करते थे, तो e की पावर z माइनस 2/3 का होल स्केयर, e की पावर z माइनस 2/3 प्लस 1, तो 9 थीटा स्केयर माइनस थीटा 15 थीटा माइनस 3 y। तो ये क्या आएगा, e की पावर 2z प्लस 4 माइनस 4 e की पावर z/9, e की पावर z माइनस 2/3 प्लस 1। ये क्या आएगा 9 थीटा स्केयर माइनस 9 थीटा प्लस 15 थीटा 6 थीटा माइनस 3 y। तो इसको क्या करोगे, e की पावर 2z प्लस 4 माइनस 4 e की पावर z, एलसीएम लोगे 3, मैं डायरेक्ट लिख देता तो ज़्यादा आसान रहता, प्लस 9/9 मेरे लिए आसान रहता। तो ये इसके बाद क्या बच गया, मुझे लगता है कि अब तो काफ़ी हद तक सोल्व हो चुका है। 9 थीटा स्केयर प्लस 6 थीटा माइनस 3 इंटू वाई, ई की पावर 2z और ये कंबाइंड होके e की पावर 2z, ये सारा कंबाइंड हो गया। 4 e के साथ ये कट गया, तो ये क्या आ गया माइनस e की पावर z। 9 और 4 13 में से 6 गए 7 प्लस 7/9, आराम से सोल्व हो गया। इसमें से 3 कॉमन, 3 थीटा स्केयर। ऐसे ना करना कि इसको 0 के इक्वल कर दो, अगर कोई कॉमन चीज़ निकलती है पहले कॉमन निकालनी है और वो दूसरी साइड लेके जानी है, डायरेक्ट नहीं कर सकते आप। कहीं आप सोचो डायरेक्ट कर दो, 3 को यहाँ ले जाओ, क्योंकि ये ना सोचना कि एक्सिलरी इक्वेशन है इसको 0 कर दो, इसकी तो फिर कोई वैल्यू ही नहीं हुई, ऐसे कैसे कर सकते हो। इक्वेशन तो पूरी इक्वल कब है, जब 3 मल्टीप्लाई है तभी इक्वल है। तो ये कांस्टेंट चीज़ का खास ध्यान रखना, अगर यही 0 कर दोगे एक्सिलरी में तो फिर इसका फ़ायदा क्या हुआ कांस्टेंट लिखने का। तो इस चीज़ को खास फोकस करना, बच्चे यही गलती करते हैं। 27 e की पावर 2z। अब सेम कहानी, एक्सिलरी इक्वेशन मैं ऐसे करता हूँ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप सोल्व कर लेना। थीटा की वैल्यू क्या आएगी -1 और 1/3, कंप्लीट सॉल्यूशन, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। तो c1 e की पावर -z, c2 e की पावर z/3, पर्टिकुलर इंटेग्रल 1/f थीटा, क्योंकि सारा क्वेश्चन थीटे में है।
क्वेश्चन में मैंने किसी जगह शायद 1/FD लिख दिया था, वहाँ भी 1/F थीटा लिख लेना इंटू क्यू। तो 1/27 ये क्या है 3 थीटा स्केयर प्लस 2 थीटा माइनस 1 e की पावर 2z e की पावर z प्लस 7/27। 1/27 बाहर 3 थीटा स्केयर प्लस 2 थीटा माइनस 1 e की पावर 2z e की पावर z प्लस 7। आप वीडियो पॉज करके यहाँ तक राइट डाउन करो, फिर आगे करते हैं। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, मैथ से प्यार करो स्टूडेंट्स। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो गया, अलग अलग कर दो। 1/27 तो मैं एक ही स्टेप में सारी चीज़ों को अलग अलग कर देता हूँ। अब आप समझदार हो चुके हो, जितना मैथ से प्यार करोगे वो उतना आपसे करेगा, आप जितना इससे दूर भागोगे वो उतना दूर भागेगा। तो मैंने उसके अंदर क्या करवाया था, इसमें डी की थीटे की वैल्यू 2, क्योंकि डी की जगह थीटा है, थीटे की वैल्यू 1 पुटिंग होगी, डी की जगह ए ही पुटिंग होता है। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो इसको e की पावर 0z तो लिख सकते हैं ना। मैंने आपको बताया कांस्टेंट चीज को 7 को बाहर निकाल दो और इसको e की पावर 0z लिख सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट को सोल्व करने का यही मेथड है, मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ थीटे की वैल्यू 0, तीनों में पुटिंग कर दो एक स्टेप में। 1/27 e की पावर 2z 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1 e की पावर z 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1 7 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 1। पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/27 e की पावर 2z 12 प्लस 4 16 में से 1 गए 15, 3 प्लस 2 5 में से 1 गए 4, 7/-1 तो -7। बस कंप्लीट सॉल्यूशन, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये क्या आया, c1 e की पावर -z, c2 e की पावर z/3 प्लस 1/27 e की पावर 2z/15। सारी की सारी वैल्यूज मैंने सेम लिख दी। अब क्या पुट करना है, z की जगह क्या दे रखा था, log 3x प्लस 2, ये ही पुटिंग की थी बस। इसके अंदर पुट कर तो y इज इक्वल टू c1 e की पावर माइनस, मैं एक स्टेप फालतू करना पसंद करूंगा, कुछ टीचर ये चीज यहां लिख देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस c2 e की पावर माइनस log 1/3 log 3x प्लस 2। वैसे तो आप खुद कर सकते थे, मैंने ऐसे ही कह दिया कि मैं करवा देता हूं। चलो 2 log 3x प्लस 2, जो पुटिंग की है वो ही आएगा 4 e की पावर log 3x प्लस 2। एक स्टेप मैं कटिंग करवा देता हूँ ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए बस। तो y की वैल्यू क्या आएगी, ये -1 ऊपर, e से लो कैंसल, c1 3x प्लस 2 की पावर -1 नीचे लेके जाना, ले जाओ 1/3 पावर में e की लो कैंसल। ये आप +2 में करके आए हो कि e और log अगर किसी क्वेश्चन में कंबाइंड है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में करके आए हो, ये कटिंग होने ही होने हैं, बाय हुक और बाय क्रुक, जैसे मर्जी सेटिंग करो, करने ही करने हैं। 1/27 1/15 ये 2 पावर में आ जाएगा, e लो कैंसल, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4, ये तो डायरेक्ट ही कैंसल हो गया एंड सो ये आंसर है। ये तुम करके आए हो, log a की पावर b का फार्मूला b लोगे और दूसरा e की पावर log x का फार्मूला, e से लो कट के x बचना है। तो राइट डाउन करो आप। इस क्वेश्चन को भी सेम पैटर्न से दिख रहा है, लीनियर की पावर उतना डेरिवेटिव, मतलब लेजेंड्रे से सोल्व करना है। ये फॉर्म देखते सार पता लगेगा कि कोशिश से है, लेजेंड्रे से है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। तो सबसे पहला काम, राइट इन सिंबॉलिकली फॉर्म। तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी का स्क्वायर 1 प्लस एक्स इंटू डी प्लस 1 के साथ y 4 कोस log 1 प्लस एक्स।
अब क्या पुटिंग करनी है, वो ही काम 1 प्लस एक्स, लीनियर को e की पावर z। स्टूडेंट्स अब ये ना खास ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है कि यहाँ तो x के साथ 1 नहीं दे रखा, कांस्टेंट का पंगा ही नहीं है। माइंड में हल्का सा सोचो, ये कोशी जैसा बन गया क्योंकि यहाँ कांस्टेंट कुछ भी नहीं है। एंड 1 प्लस एक्स डी को थीटा, x के साथ क्या लगा 1, तो 1 इंटू थीटा लिखना लिखो, नहीं लिखना ना लिखो, कोशी बन गया। एक्चुअली में कांस्टेंट नहीं है तो सेम पैटर्न बन गया। एक्स का स्केयर डी का स्केयर थीटा, थीटा माइनस 1, एक्स के साथ क्या लगा 1, 1 का स्केयर लिखना लिखो, नहीं लिखना ना लिखो। ये तो स्केयर तक ही था तो बस पुट इन 1, पुट इन 1। मैं बार बार लिख नहीं रहा पर अंडरस्टूड है, डी बाय डी जेड का मतलब होता है थीटा, अंडरस्टूड है, बार बार लिखने की लोड़ नहीं है। क्वेश्चन में भी यही लिखवा के आया हूं मैं। ये क्या आएगा थीटा, थीटा माइनस 1, थीटा, थीटा माइनस 1, 1 का स्क्वायर लिखना है लिखो, नहीं लिखना ना लिखो। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि तुम्हें ऐसा लगे कि सर सेम पैटर्न से करवा रहे हैं। प्लस 1y 4 कोस लोग 1 प्लस एक्स को क्या पुट किए जेड, तो थीटा स्क्वायर माइनस थीटा प्लस 1, थीटा कैंसल। ये तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, देखने में टफ था पर है बहुत इजी। 4 कोस जेड एक्सेलरी इक्वेशन, बस अब तो कर सकते हो। थीटा स्क्वायर प्लस 1 को 0, थीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस आइटा, अंडर रूट आएगा तो प्लस माइनस, इसको लिख ही सकते हैं 0 प्लस माइनस आइटा। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या आएगा आपके पास, C1 कॉस ऑफ 1z प्लस C2 साइन ऑफ 1z इंटू ई की पावर रियल पार्ट क्या है 0z। जेड की वैल्यू बाद में पुट करेंगे, पर्टिकुलर इंटेग्रल 1 बाई एफ थीटा इंटू क्यू। 1 बाई एफ थीटा क्या है थीटा स्क्वायर प्लस 1, और क्यू की वैल्यू क्या है 4 कोस जेड। 4 कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा, 1 बाई थीटा स्क्वायर प्लस 1 कोस ऑफ जेड। तो यहाँ क्या पुटिंग करते हैं, थीटा स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर, तो एक ही जगह क्या है 1, ये आपको मैंने रूल्स सिखाए हुए हैं। तो 4 कोस ऑफ जेड थीटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ये तो केस ऑफ फेलियर बन गया, बच्चे को हमने फेल कर दिया। तो क्या करना पड़ेगा, जेड से ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, बस अब तो खत्म हो गया। 4z 1/2 थीटा कॉस जेड, 1 थीटा का मतलब होता है इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन क्या आ गई आपके पास, इसकी इंटीग्रेशन आपके पास cos z की इंटीग्रेशन क्या होती है sin z, डेरिवेटिव माइनस sin z इंटीग्रेशन sin z, तो क्या आ गया 2z sin z। स्टूडेंट्स ये चीज दिमाग में रखना, इस पिछले क्वेश्चन में यहाँ से कुछ कॉमन निकला था तो हम वहां से नीचे 3 कॉमन निकला, 1/27 किया, इसमें तो कांस्टेंट 1 ना, इसलिए फर्क नहीं पड़ा, मैंने इसलिए अलग तरीके से क्वेश्चन करवाया। ये अगर कांस्टेंट होता तो वो नीचे लेके जाना पड़ना ही था, 99% केसेस में जाएगा, 100% केसेस में मान के चलो जाएगा ही जाएगा। तो ये वैल्यू सारी क्या करनी है, कंप्लीट सॉल्यूशन में पुट करनी है। तो y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या है, C1 cos z प्लस C2 sin z प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल क्या है 2z साइन ऑफ z। तो z की वैल्यू क्या है, पुटिंग करनी है, z की वैल्यू log 1 प्लस एक्स, ये पुटिंग करनी जरूरी है, नहीं तो टीचर आपका एक नंबर काट सकता है। 1 प्लस एक्स बच्चे पुटिंग करना भूल जाते हैं, प्लस C2 साइन log 1 प्लस एक्स प्लस 2 log 1 प्लस एक्स इंटू साइन log 1 प्लस एक्स। तो ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, एक तो कांस्टेंट का खास ध्यान रखना और एक बाकी सारा प्रोसेस सेम है। तो मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा क्वेश्चन करवाने वाले हैं, सेम बस पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का वे आउट अलग, बाकी सारे स्टेप सेम ही है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख के देता हूँ आपको।
स्टूडेंट्स मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हैं और आप इजीली सोल्व कर सकते हो स्टूडेंट्स। ये वैसे सोल्व आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, इसकी पीडीएफ मिलेगी। आप कोशी और लेजेंड्रे दोनों एक ही बारी में भी वीडियो देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन सेम है, सिर्फ कांस्टेंट का ध्यान रखना है कि कांस्टेंट कैसे लेके चलना है। इसमें तो कांस्टेंट 1 नहीं है तो सेम ही है, ये भी सेम है। इसमें सेकंड टर्म मिसिंग है, स्केयर वाली टर्म मिसिंग है, तो आसान हो जाएगा, बीच में एक पुटिंग नहीं करनी पड़ेगी। थीटा थीटा -1 नहीं करना, थीटा थीटा -1, थीटा -2 और थीटा साथ में 2 और यहाँ 2 का क्यूब। ये भी आसान है, इसको देख के कन्फ्यूज नहीं होना, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना, एक्स की वैल्यू निकाल के पुट कर देना। तो ये चैप्टर बिल्कुल भी टफ नहीं था, कोशी और लेजेंड्रे। द एंड ऑफ योर चैप्टर लीनियर इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। अगले पार्ट में नया चैप्टर शुरू करेंगे, नया टॉपिक विद इंडेक्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, टेक केयर, राइट डाउन।